हेलो एवरीवन। तो हम लॉग्स पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे ना, आज भी लॉग्स पे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, लॉग रूट अंडर एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू, है ना। ये ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 4, सी 3 एंड डी 0। तो वैसे तो हम ऑप्शन इसमें पुट करके एंड आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है देन मैं क्या करूँगा, लॉग 7 रूट अंडर एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 0। जब लॉग हमने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू, अगर m लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज टू पावर m इज इक्वल टू x। इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ इसके साथ और लॉग हटा दूंगा, है ना। मतलब लॉग एक्स टू द बेस a को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, अगर m है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m इक्वल टू x। ये x उधर चला जाएगा, ये m पावर में आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 रेज टू पावर 0, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे और ये पूरा इक्वल टू के उधर चला जाएगा। 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5 माइनस रूट x। ठीक है, एंड 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो 1 इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5 माइनस रूट अंडर x। रूट अंडर x को इधर ले लेते हैं, ये हो गया रूट अंडर x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5 का स्क्वायर इज x प्लस 5। ठीक है, ये x से ये x चला गया, मेरे पास क्या बचा, 2 रूट अंडर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज 4। ठीक है, यहां से आया रूट अंडर x इज इक्वल टू 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो रूट अंडर x मेरा क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब मेरे को x निकालना है तो स्क्वायर करूंगा तो x इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। बट हम पेपर में बैठे हैं तो इतना सॉल्यूशन करेंगे नहीं, है ना। हम ऑप्शन पुट करके डाल देंगे। 1 डाला तो 5 प्लस 6 रूट 6 माइनस रूट 1, तो ये नहीं हो रहा 0 के बराबर। देखो 0 कब होगा, जब जाहिर सी बात है लॉग 7 और यहाँ क्या हो 1 हो, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था लॉग 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, है ना ये। ठीक, तो इसको 1 होना पड़ेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन इक्वेट करो जिससे कि ये 1 हो जाए। फिर 4 पे चलता, 5 प्लस 4 इज व्हाट 9, रूट 9 इज व्हाट 3, 3 माइनस रूट 4 इज व्हाट 2, तो 3 माइनस 2 इज 1। तो ये ऑप्शन सही हो रहा था और किसी ऑप्शन में ये 1 नहीं आएगा ना, तो बाय द ऑप्शन हम जा सकते थे अगर एग्जाम में बैठे हैं तो, वरना ये सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, log 81 टू द बेस 3, फिर log 2, देन log 2, देन log 2, देन log 2, है ना। ये 4 के ऊपर है, देन ये 2 के ऊपर है ना, ये 2 के ऊपर है log 2, देन इस 2 के ऊपर log 2, देन इस 2 के ऊपर log 3, देन 81, है ना। हम ऊपर से सॉल्व करते हुए आते हैं, log 4, log 2, log 2, log 2, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 4। दूसरे के ऊपर पावर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट के ऊपर पावर डिवाइड में आती है, लेकिन दूसरे के ऊपर पावर है वो इनटू में आ जाएगी, मतलब ये 4 इनटू में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, log 4, log 2, log 2, log 2, 4 इनटू में आ गया, log 3, 3, और हमने क्या पढ़ा है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट log 4, log 2, log 2, log 2, और इस 4 को लिखूंगा फिर 2 की पावर 2, ये भाई साहब 1 हो चुके हैं। ठीक है, फिर दूसरे के ऊपर पावर है तो क्या होगा, ये 2 इनटू में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में log 4, log 2, log 2, और ये 2 इनटू में आ गया, एंड देन log 2, 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log 2, 2, ये 1 हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा, log 4, log 2, और ये 1। ठीक, और अभी हमने पढ़ा था log a 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये 0 हो गया, ये हो गया log 4 एंड ये हो गया 0। और log जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था log
b टू द बेस अगर a है ना, तो इस केस में b को, मतलब ये जो b है वो जीरो नहीं हो सकता, है ना, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, तो लॉग लॉग जीरो ये हम बोलेंगे इट इज नॉट डिफाइंड, है ना, तो ये आंसर आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है, log जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया सॉल्व करना, 81 को मैंने लिखा 3 की पावर 4, फिर सेकंड के ऊपर पावर है, सेकंड के ऊपर पावर क्या होता है, इंटू में आ जाती है, 4 इंटू में आ गया, ये 1 हो गया, 4 को फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा 2 की पावर 2, फिर ये 2 इंटू में आ गया, सेम बन गया log a टू द बेस a1, और ये भी log a टू द बेस a1, है ना, log 1 क्या होता है, log 1 जीरो होता है ना, तो ये हो गया log 0 टू द बेस 4, और log 0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू पावर 1 अपॉन में log 3 टू द बेस 5 प्लस 27 log 37 टू द बेस 9 प्लस 3 रेज टू पावर 4 अपॉन में log 9 टू द बेस 7, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो ये यूज हो रही है, हमने बताया था log b टू द बेस a को हम 1 अपॉन में log a बेस में एंड b टू द बेस a लिख सकते हैं, सॉरी a टू द बेस b लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा है तो मैं यहाँ से ऐसे भी तो आ सकता हूँ, तो ये दिख रहा है हमें 1 अपॉन में लिखा है, ये भी समथिंग अपॉन में लिखा है ना, तो इसको हम पहले पलट लेते हैं, दैट इज ये क्या हो जाएगा 81 रेज टू पावर, ये क्या 1 अपॉन में log a टू द बेस b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में log a टू द बेस b है, तो इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ log b टू द बेस a, मतलब इसको मैं जब रिवर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा log 3 बेस में एंड 5, ये है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो गया सॉल्व, प्लस 27 सेम यहाँ पे भी, यहाँ तो ऑलरेडी वैसे ही लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 936 प्लस 3 एंड ये जो 4 है 4 को साइड लिख लेते हैं ना, 4 ऐसे लिख लेते हैं, 4 इंटू ये 1 अपॉन में, तो इसको मैं 4 अपॉन में log 9 टू द बेस 7 है, 9 टू द बेस 7 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 अपॉन में log 9 टू द बेस 7, और 4 को बाहर ही रहने दो, 1 अपॉन में log 9 टू द बेस 7 को मैं पलट के क्या लिख सकता हूँ log 7 टू द बेस 9, ये क्या हो गया 4 इंटू log 7 टू द बेस 9, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक पहली प्रॉपर्टी ये यूज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 log 3 5 प्लस 27 को 3 की पावर 3 log 9 36 प्लस ये ऑलरेडी 3 की पावर 4 है log 7 टू द बेस 9। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है तीनों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है log, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा है a log b c, तो इसको मैं ऐसे पलट सकता हूँ, c को इधर ला सकता हूँ, c log b a, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो दो चीज यहाँ पे यूज हो गई, एक तो ये स्टार्ट में, और जिस बच्चे को ये पता होता है ना कि मैं a की पावर log c टू द बेस b को c की पावर log a टू द बेस लिख सकता हूं, तो वो इसको क्या मान लेगा, इसको ये मान लेगा a log c टू द बेस b, तो इसको पलट के क्या करेगा, इस पूरे को ऊपर ले जाएगा और 5 को नीचे ले आएगा, दैट इज इसको लिख लेगा वो 5 की पावर ये 3 ऐसे ही रहेगा, 3 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी ना, मतलब ये भाई साहब और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या इंटरचेंज होगा, 3 की पावर 3 और 36 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 की पावर 4 और ये 7 इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 36 log 9 3 की पावर 3, ठीक है, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 log 9 3 की पावर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, इन सबको मैं log a टू द बेस a बना सकता हूँ, कैसे, ये क्या है दूसरे के ऊपर पावर है 3 की पावर 4, इसका मतलब ये इंटू में आ जाएगा 5, ये 4 इंटू में आ गया तो 4, और ये क्या हो गया log 3 टू द बेस 3 दैट इज 1 प्लस, ठीक है, प्लस 36 को एज इट इज रहने दो log
9। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ, 9 है ना ये, तो इस 9 को मैं बना लेता हूँ 3 की पावर 2। ठीक, 3 की पावर 2। अब मैंने बताया था पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में। तो पहले के ऊपर पावर डिवाइड में 2 डिवाइड में आएगा, और 3 इनटू में, 3 इनटू में आ गया, और 2 डिवाइड में आ गया, और फिर दोबारा ये लॉग ए टू द बेस ए बन गया। प्लस नेक्स्ट चलते हैं, 7 7, फिर दोबारा यहाँ पे 9 है, इस 9 को मैं क्या करता हूँ 3 की पावर 2 लिख लेता हूँ, फिर से 3 की पावर 2। पहले की पावर डिवाइड में, दूसरे की पावर इनटू में, तो 4 इनटू में, 2 डिवाइड में, लॉग 3 टू द बेस 3। तो लॉग ए टू द बेस ए, ये सारे 1 हो गए। तो ये क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 5 की पावर 4 प्लस 36 की पावर 3/2 प्लस 7 की पावर 4/2 इज व्हाट 2। ये आंसर होगा। एंड 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 का क्यूब इज व्हाट 125। ठीक है, तो 5 की पावर 4 इज व्हाट 625, यहाँ पे आ जाएगा 625 प्लस 36 की पावर 3/2, 36 की पावर 3/2 इज व्हाट 216, एंड ये हो जाएगा हमारा 49। दैट इज 590 मेरा आंसर आ गया, 590 मेरा आंसर आ गया ना। फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज हुई है। पहली प्रॉपर्टी लॉग बी टू द बेस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में लॉग ए टू द बेस बी, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी, जिस बच्चे को ये याद होता कि भाई ए लॉग सी टू द बेस बी अगर लिखा है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, इस सी और इस ए को इंटरचेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ सी की पावर लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज किया है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन में लॉग 3 टू द बेस 5 है, तो इसको मैंने लिख दिया लॉग 5 टू द बेस 3। ठीक है, ये ऑलरेडी वैसा ही था। फिर इसको क्या लिखा 1 अपॉन में लॉग 9 टू द बेस 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग 7 टू द बेस 9, और 4 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। 81 को लिखा 3 की पावर 4, 27 को लिखा 3 की पावर 3, एंड ये ऑलरेडी 3 की पावर 4 है। फिर उसके बाद यहाँ मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये बेस 3 है, तो यहाँ पे भी पावर में भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। ये बेस 9 है, तो यहाँ भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 9 की पावर वाला है ना। 3 की पावर 2 है, तो यहाँ भी 3 की पावर समथिंग होनी चाहिए। ये 3 की पावर 2 है, तो यहाँ भी 3 की पावर समथिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ है। तो डायरेक्टली हमारे माइंड में हिट करना चाहिए कि यार मेरे को किसी तरह से इसको उठा के वहां ले जाना है। तो प्रॉपर्टी अपने आप हिट करनी चाहिए माइंड में कि यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ए की पावर लॉग सी टू द बेस बी, ए की पावर लॉग सी टू द बेस बी को मैं लिख सकता हूँ सी की पावर लॉग ए टू द बेस बी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो है इस पूरे नंबर को उठा के 5 की जगह रख दो और 5 नीचे ले आओ। सेम इस पूरे नंबर को 3 की पावर 3 को उठा के 36 की जगह रख दो, 36 को नीचे ले आओ। सेम 3 की पावर 4 को उठा के 7 की जगह रख दो और 7 यहाँ ले आओ। वही हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 3 की पावर 4 दूसरे के ऊपर पावर है, तो ये क्या होगा इनटू में आ गया, तो 4 इनटू में आ गया, और ये क्या बन गया लॉग ए टू द बेस ए, जो कि 1 होता है। तो पहला तो सॉल्व हो गया, दैट इज 5 की पावर 4 625। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये 9 था, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, और 36 इज व्हाट है ना, 3 की पावर 3, और ये 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, तो 3 की पावर 3, तो पहले के ऊपर पावर इनटू में 3 एंड 2 डिवाइड में, दैट इज ये हो गया 3/2, एंड ये बन गया लॉग ए टू द बेस ए, तो ये भी 1 हो गया। तो सेकंड सॉल्व हो क्या है 36 की पावर 3/2। तीसरे पे चलते हैं, तीसरा क्या है 3 की पावर 4 3 की पावर 2, 9 को मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया, तो दूसरे के ऊपर पावर इनटू में 4 इनटू में एंड 2 डिवाइड में, पहले के ऊपर पावर 2 है तो वो डिवाइड में आ गया, तो 4/2 दैट इज 2, तो ये हो गया 7 की पावर 2 दैट इज 49 है ना, और ये log a टू द बेस ए 1 हो गया ना। मेरा आंसर आ गया 5 की पावर 4 प्लस 36 की पावर 3/2 प्लस 7 की पावर 2। 5 की पावर 4 इज 625, 36 की पावर 3/2 इज व्हाट 216, 7 की पावर 2 इज व्हाट 49। सॉल्व किया 590 आंसर आ गया। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था, कौन से ईयर में आया आई डोंट नो, बट आया हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन log 3 to the power x minus 8 to the base 3 is equal to 2 minus x have the solution है ना, इसका आंसर निकालना है। चलो करते हैं, log 3 की पावर x minus 8 to the base 3 is equal to 2 minus x है ना। तो हमने log की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, log की पढ़ी है भाई log a to the b to the base a is equal to c लिखा है, तो क्या करना है b को उठा के इधर ले जाना है, c को ऊपर ले जाना है, दैट इज a की पावर c is equal to b, ऐसा लिख सकते हैं।
क्या बोला मैंने, log b टू द बेस a इज इक्वल टू, अगर c लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, c को उठा के यहाँ ले आओ और b को उठा के उधर ले जाओ, दैट इज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर c इज इक्वल टू b और log हट जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी लगा देते हैं, इसका मतलब 3 की पावर 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स उठ के यहाँ आ गया और ये भाई साहब उठ के उधर चले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इतना तो पता ही होगा यार, a की पावर m माइनस n लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m बाई a की पावर n, हाँ या नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 8। ये हो गया 9 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 8। लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू t इंटू टी माइनस 8, 9 इज इक्वल टू t इंटू टी माइनस 8। ठीक है, 9 इज इक्वल टू t इंटू टी की पावर माइनस 8 है ना। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t है ना। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस t माइनस 9 इज इक्वल टू 0, t कॉमन t माइनस 9 प्लस 1 कॉमन t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया t माइनस 9 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t एक तो 9 आ गया यहाँ से और t एक माइनस 1 आ गया, लेकिन t मेरा क्या है, t मैंने किस लिया 3 की पावर x। तो अगर मैं इसमें डालू 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 और इसमें डालू 3 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 1, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो x क्या आ गया यहाँ से 2 आ गया। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, 3 की मतलब x की किसी वैल्यू पे 3 की पावर x माइनस 1 नहीं होगा, तो ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। मेरा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज यूज हो गई, यहाँ पे मेरी दो प्रॉपर्टी यूज हुई। एक तो log की जनरल प्रॉपर्टी कि log b टू द बेस a इज इक्वल टू c लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर c इज इक्वल टू b, पहला। दूसरा चीज यूज हो गया यहाँ पे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, x की पावर m माइनस n अगर लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक ऐसा नंबर ढूंढो दो ऐसे नंबर जिसको इंटू करूँ तो माइनस 8 आए, सॉरी इंटू करूँ तो माइनस 9 आए और ऐड करूँ तो माइनस 8 आए। तो 9 इंटू 1 इज 9 और 9 में से एक घटा लो तो 8 आ जाता है ना। वही काम हमने यहाँ पे कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 1/2 log x स्क्वायर प्लस 2x माइनस लॉग रूट अंडर x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमें x निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। अगर log मैंने समथिंग लिखा है log x, इसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ log में बेस 10 हम ले सकते हैं ना, बेस 10 ऑलरेडी है इनबिल्ट। ठीक है, ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 log, ठीक है, log 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ नहीं है तो इसका मतलब 10 है ना। और ये माइनस भाई साहब उधर चले जाएंगे, log 10 बेस में रूट अंडर x प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2 log 10, इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू log 10, इसको मैं x प्लस 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, एंड दूसरे के ऊपर पावर क्या होती है इनटू में आ जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये इनटू में आ जाएगा 1/2 log 10 x प्लस 2। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे भी 1/2 है, log 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो ये और ये कब इक्वल होगा, बेस तो दोनों का ही 10 है, इसका मतलब इस पूरे के इक्वल होना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x को x प्लस 2 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो पाएगा ना। इसमें से मुझे दिख रहा है x कॉमन आ रहा है तो मैं x तो कॉमन ले, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना। x इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे रूट निकालने हैं, दो ऐसे नंबर जिन्हें इंटू करूँ तो 2 आए, ऐड करूँ तो 1 आए, 2 और 1 है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ना। यहाँ से आंसर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस वन इजकल टू जीरो, ठीक है, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो है ना, ठीक है। तो यहाँ से आया x इजकल टू माइनस टू एंड यहाँ से आ गया x इजकल टू प्लस वन। लेकिन मेरा जो अब आंसर तो आ गया x इजकल टू माइनस टू एंड x इजकल टू वन, बट आंसर आने के बाद एक बार उसको इक्वेट करके भी देख लो, लॉग डिफाइन भी तो होना चाहिए यार। अगर मैं वन डालता हूँ, वन पे ये क्या होगा, वन प्लस टू दैट इज थ्री डिफाइन हो रहा है, वन प्लस टू रूट थ्री सही है। लेकिन अगर मैं माइनस टू डालता हूँ, सपोज अगर मैं माइनस टू डालता हूँ तो यहाँ तो ठीक है, माइनस टू अगर यहाँ डालता हूँ, माइनस टू का स्क्वायर दैट इज प्लस फोर और माइनस फोर, नहीं यहाँ ठीक नहीं है, लॉग जीरो, तो ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा। और यहाँ भी डालो तो log जीरो आ रहा है एंड log जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो x इक्वल टू माइनस टू इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू वन। तो आंसर आने के बाद भी हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि मेरा जो आंसर आ रहा है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, है ना। तो x इक्वल टू माइनस टू पे तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस टू नहीं होगा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पे इतना टफ क्वेश्चन था नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि अगर कोई बेस नहीं लिखा हुआ है तो 10 इनबिल्ट होता है ना, हम खुद से ले सकते हैं यहाँ पे 10, है ना। ये था इस चीज में, और बाकी इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई, लॉग ए बी सी अगर लिखा है दूसरे की पावर तो दूसरे की पावर क्या होती है, n2 में आ जाती है ना। लॉग b टू द बेस a लिख सकता हूँ इसको मैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग x प्लस लॉग y, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, इसका इस यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। लॉग b टू द बेस a डिवाइडेड बाय लॉग c टू द बेस अगर a हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग b टू द बेस c, है ना। मैंने अपने टाइम पे ऐसे रट्टा मार दिया था कि यार ये a और a कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। तो याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार a कट गया, बचा क्या, c बचा नीचे और b बचा ऊपर, तो लॉग c b इस तरह से, है ना, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये यहाँ यूज होने वाला है इसलिए मैंने उसको मान लिया ना। चलो देखते हैं, लॉग x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग m प्लस लॉग n इज व्हाट, लॉग m इंटू n, ठीक है। और मैंने बोला अगर बेस में कुछ नहीं है तो आप 10 ले सकते हो ना, तो मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 10 ले लेता हूँ, दोनों के नीचे, है ना, दोनों के नीचे 10। तो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n दैट इज x इंटू y हो जाएगा ना, ये हमने पढ़ा था। लॉग a to the base b to the base a plus log c to the base a is equal to log bc to the base a, है ना, ये पढ़ा था। log b to the base a plus log c to the base a is equal to what, log b और c इंटू हो जाएंगे, log bc to the base a। तो यहाँ पे बेस हम सेम मान रहे हैं तो क्या होगा, ये x और y इंटू में हो जाएगा, तो log xy to the base 10, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, ओके। अब जो ये वन बाय टू है, वैसे वो ना भी यूज करेंगे, ठीक है, देखते हैं ना। अब ये जो वन बाय टू है, अब हम रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, रिवर्स इन द सेंस हमने ये पढ़ा है लॉग ए बी सी दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ जाती है ना। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, इधर से इधर आएंगे ना, इनटू में ये लिखा हुआ है, इसको मैं उठा के दूसरे के ऊपर ले जाता हूँ, है ना। अब मन में आ रहा होगा क्यों दूसरे के ऊपर, पहले के ऊपर ले जाओ यार, पहले के ऊपर ले जाऊंगा तो बेस चेंज हो जाएगा ना, मैं बेस को चेंज नहीं करना चाहता ना, इसीलिए, ठीक है, दूसरे के ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 रहने दो, यहाँ क्या है x प्लस वाई बाय टू, है ना, इज इक्वल टू लॉग 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का हाफ दैट इज रूट x हो जाएगा ना। अब ये लगाओ, ये लगाने की जरूरत नहीं, मैंने इसका यूज ही नहीं किया यहाँ पे ना, बिना यूज करे ही हो रहा है ना। ये और ये बराबर कब होंगे, ये और ये बराबर कब होंगे, जब ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो, दैट इज x प्लस वाई बाय टू को इक्वल होना पड़ेगा रूट अंडर एक्स वाई के, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy। ये हो जाएगा, उस 4xy को उधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4xy माइनस में माइनस 4xy प्लस 2xy इज व्हाट, माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। और ये साफ साफ दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा x और y में रिलेशन आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू y, है ना। तो उसकी इसका हमने यूज ही नहीं करा, है ना। यहाँ पे क्या यूज हुआ,
पहला ये यूज हुआ, ठीक है, एंड दूसरा ये यूज हो गया ना। अभी तक हम ये करते आ रहे थे हर क्वेश्चन में कि यार दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, तो अगर कोई चीज इनटू में लिखी है तो उसको मैं दूसरे के ऊपर पावर भी तो ले जा सकता हूँ ना, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को बेस को सेम रखना है ना, इसीलिए। तो अब ये और ये कब बराबर होगा? ये और ये बराबर तब होगा जब x प्लस वाई बाई टू बराबर आ जाए रूट अंडर एक्स वाई के। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, ये रिलेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 512 टू द बेस 2 टू द बेस 3 देन 2 देन log 5 बेस, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो 512 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 512 जो है वो 2 की पावर 9 है। क्या है वो? 2 की पावर 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा log 5 log 2 log 3 log 2 और ये 2 की पावर 9 दूसरे के ऊपर पावर इनटू में आ जाती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? log 5 log 2 log 3, ठीक है, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, दैट इज 9 हो गया। और ये क्या हो गया? log a टू द बेस a, एंड log a टू द बेस a क्या होता है? 1 होता है। log a टू द बेस a क्या होता है? 1 होता है। तो ये मेरा 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, log 5 log 5 log 2 log 2 log 3 और 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, फिर दोबारा ये दूसरे के ऊपर पावर है 2, तो ये इनटू में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, log 5 log 5 log 2 2 इंटू में, और ये भाई साहब log 3 टू द बेस 3 1 हो गया ना, ये 1 हो गया ना log 3, और ये भी 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये क्या हो गया? log 5 और ये हो गया 1। log 1 क्या होता है? 0 होता है ना, log 1 0 होता है ना, log 1 इज व्हाट 0। क्या किया हमने? 512 इज व्हाट 2 की पावर 9, तो 512 को मैंने लिखा 2 की पावर 9, 9 आ गया इनटू में, ये भाई साहब हो गए 1, ठीक है। 9 फिर 9 को लिखा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 वो जो 2 था वो इनटू में आ गया, तो ये क्या बन गया? log 3 टू द बेस 3 जो कि 1 हो गया, है ना। ये 2 भाई साहब इनटू में आ गए, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा log 3 टू द बेस 3 जो कि 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, तो बचा क्या? फिर ये भी क्या हो गया? 1 हो गया, log 2 टू द बेस 2 1, तो बचा क्या? log 1 टू द बेस 5, एंड log 1 क्या होता है? 0 होता है। log 1 टू द बेस 5 इज व्हाट? 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 27 टू द बेस 9 माइनस log 9 टू द बेस 27 इज k by 6 देन k इज इक्वल टू, ओके, ठीक है। तो log 9 को लिख दो 3 की पावर 2, 27 को लिख दो 3 की पावर 3, माइनस सेम यहाँ पे भी log 27 इज 3 की पावर 3, 9 इज 3 की पावर 2, ये किसके बराबर है? k by 6 के। पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दैट इज 2 डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, बच क्या गया? log 3 टू द बेस 3 माइनस पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, बच क्या गया? log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू k by 6, और log a टू द बेस a क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या? 3/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू k by 6। इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू k by 6, k 6 से 6 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 5, k की वैल्यू आ गई 5, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 5832 टू द बेस 3√2 इज, ओके। तो सबसे पहले देखना है 3√2 है क्या? 3√2 इज व्हाट 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 ये है 18 की पावर हाफ, हाँ या नहीं? 9 अंदर जाएगा, 9 टू जाए 18 और हाफ, है ना। इसका मतलब ये जो लिखा है वो 18 की पावर हाफ है। इसका मतलब जो पावर में है वो 18 की पावर समथिंग बनना चाहिए। तो 5832 जो है ये कुछ नहीं है, ये 18 की पावर 3 है ना। ये सॉल्व कर लेना, 5832 इज व्हाट? 18 की पावर 3। तो इस लॉग को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 18 रेज टू पावर हाफ, और यहाँ क्या हो जाएगा? 18 की पावर 3, ठीक है। पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, दूसरे के ऊपर पावर इनटू में, ये क्या बचा? log 18 टू द बेस 18 और log
ए टू द बेस ए क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये 1 हो गया, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन में लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या कि log b टू द बेस a को मैं 1 अपॉन में log a टू द बेस b लिख सकता हूँ, ऐसा पढ़ा हमने ना। बच्चे को यहाँ से यहाँ जाना याद होता है, जब क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ हो जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। मतलब पलटेंगे तो ये भाई साहब इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log एक्स वाई जेड नीचे एक्स वाई ऊपर, है ना, सॉल्व। प्लस नेक्स्ट में भी वही log एक्स वाई जेड इधर आ जाएगा, वाई जेड ऊपर चला जाएगा, वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस log जेड एक्स वाई जेड नीचे और जेड एक्स ऊपर। और हमने पढ़ा है log m प्लस log n, ये क्या होता है log a रेज़ टू पावर m प्लस log बेस सेम हो और प्लस हो रहा है तो ये इंटू हो जाते हैं, दैट इज log mn। और ये बेस ए हो जाएगा, ये लगेगा यहाँ पे, है ना, लगा दो, तीनों में लग जाएंगे ना log एक्स वाई जेड, क्योंकि सबका बेस सेम है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो सब और प्लस में तो क्या हो जाएंगे, सब इंटू हो जाएंगे, दैट इज एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो एक्स भी 2 बार आ जाएगा, वाई भी 2 बार आ जाएगा और जेड भी 2 बार आ जाएगा, दैट इज मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे के ऊपर पावर इंटू में 2 log एक्स वाई जेड दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्यों, क्योंकि log a टू द बेस ए 1 होता है। यहाँ पे 2-3 चीज यूज हो गई। पहला log b टू द बेस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में log a टू द बेस हमने याद किया, बट हमको इधर से इधर जाना है ना, इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, है ना, और 1 हट जाएगा ना। तो क्या हो गया, 1 अपॉन में log एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ log एक्स वाई अपॉन में एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड। सिमिलरली 1 अपॉन में log एक्स वाई जेड टू द बेस वाई जेड को मैं लिख सकता हूँ log वाई जेड और बेस एक्स वाई जेड, है ना। सिमिलरली इसको भी, एंड सबका बेस अगर सेम हो गया, एंड एडिशन में है, सब ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले इंटू हो जाएंगे। तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, एक्स भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है एंड जेड भी 2 बार आ रहा है, तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। एंड दूसरे के ऊपर पावर क्या होता है, इंटू में आ जाता है, तो 2 इंटू में आ गया। एंड log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ log ब्रैकेट log a टू द बेस ab प्लस log 1 अपॉन में log ab टू द बेस b, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या भाई, log p टू q अगर लिखा है q टू द बेस p, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में इसको पलट दो, दैट इज ये q इधर p उधर चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यही लगाना है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा log इनटू, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ठीक है ना, इसको रहने दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ए बी ए, ठीक है। इसमें लगा दो रिवर्स, है ना, ये ए बी इधर आ जाएगा, बी उधर, है ना। तो ये हो जाएगा log ए बी टू द बेस, ए बी बेस में एंड बी, ठीक है। अब बेस क्योंकि सेम हो गया, बेस सेम हो गया एंड एडिशन है, तो क्या होगा, ये और ये इनटू हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, log अंदर log ए बी और ए और बी इनटू हो गए, तो ए बी, और ये क्या बन गया, log दोनों चीज सेम, दैट इज log a टू द बेस ए क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या है आंसर, log 1, और log 1 क्या होता है, 0, log 1 क्या होता है, 0। ये सब तभी आएगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चन जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा हाथ खुलेगा, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग गई, log q टू द बेस p इज इक्वल टू 1 अपॉन में log p टू द बेस q, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही यूज हो रहा है। और log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 70 टू द बेस 8 डिवाइडेड बाय log 23 टू द बेस 9 माइनस
log 17 to the base 2 root 2 divided by log 23 to the base 3 is। ठीक है, देखने में टफ लग रहा है बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। कैसे आसान है देखते हैं। भाई ये 8 है ना, थोड़ा सा देखो है ना, ये 8 है, क्या ये भी 8 नहीं है, ये रूट 8 है ना। ये क्या है, 2 रूट 2 इज व्हाट, रूट 8 राइट। तो मैं इसको रूट 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब जो ये है वो ये बन जाएगा, ध्यान देना कैसे बनेगा, अभी करते हैं ना। 9 और ये 23, यहाँ भी 23 है, यहाँ 3 है बट, तो इस 9 को मैं 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता, तो इसको भी मैं इसी का फॉर्मेट बना सकता हूँ। तो करते हैं है ना, देखो लॉग, इसको नहीं छेड़ते हैं, 8 और 17 को नहीं छेड़ते हैं, डिवाइडेड बाय लॉग 9 को मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2 और ये 23 माइनस लॉग 2 रूट 2 को लिख सकता हूँ रूट 8 दैट इज 2 की पावर 3/2 इसको लिख सकता हूँ, और ये 17 को ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय, इसको नहीं छेड़ना है, ये ऐसे ही रहेगा, ये सेट है ऑलरेडी है ना, 323। ठीक है, अब ठीक है नेक्स्ट स्टेप, लॉग 8 और ये 17 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय दूसरे के ऊपर पावर क्या होता है, दूसरे के ऊपर पावर डिवाइड में, दैट इज 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, लॉग 3 और ये 23 माइनस, ठीक है सॉरी पहले के ऊपर पावर डिवाइड में ना, दूसरे के ऊपर होता तो इनटू में आता, माइनस सेम यहाँ पे भी लॉग पहले के ऊपर पावर, दैट इज ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/में 2/3 करोगे ना, 1/में 3/2, 1/में 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 लॉग, और ये 2 ये 17 और ये नीचे वाले को एज इट इज रहने दो, एज इट इज 3 और ये हो जाएगा मेरा 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके 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 सॉरी, इसको मैंने 2 की पावर 3/2, मेरे को 8 बनाना है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 8 राइट, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ 8 है, अगर मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ तो इसको मैं 8 का फॉर्मेट बनाऊंगा, तो 2 रूट 2 इज व्हाट, 2 रूट 2 इज व्हाट, 2 इंटू 2 की पावर हाफ, दैट इज 2 की पावर 1 प्लस 1/2, दैट इज 2 की पावर 3/2, दैट इज 2 की पावर 3 एंड देन हाफ, दैट इज रूट अंडर 8 है ना। तो 2 रूट 2 को मैं 8 की पावर हाफ लिख सकता हूँ, इसका मतलब जो पहले के ऊपर पावर है हाफ वो डिवाइड में आएगी, तो 1 में, तो डिवाइड में कैसे आएगी, 1 में 1/2, तो ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो जरा ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ सेम नंबर, एंड ये 1/2 यहाँ पे भी है, ये 2 भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स, तो सेम फोटोकॉपी आ गया या नहीं, 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 आंसर। आंसर फिर दोबारा सुनेंगे, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था बट टफ नहीं था, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बाकी देखेंगे कल है ना। मैंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ लॉग 17 to the base 8 divided by log 23 to the base 9 minus log 17 to the base 2 root 2 divided by log 23 to the base 3। ठीक है, मुझे दिखा यार यहाँ पे 8 है और ये भी 8 ही बन रहा है, यहाँ पे 9 है, ये 3 है, तो ये 3 है, तो इस 9 को मैं 3 का फॉर्मेट बना सकता हूँ, ये 8 है, इसको मैं 8 का फॉर्मेट बना सकता हूँ, बाकी ये तो सेम ही है, नीचे वाले है ना, ठीक, तो इसको छोड़ दिया मैंने, माइनस लॉग 2 रूट 2, 2 रूट 2 इज व्हाट, रूट अंडर 8, दैट इज 8 की पावर हाफ, ओके, डिवाइडेड बाय 9 है, क्योंकि मेरे को इसको 3 बनाना है, तो 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, पहले के ऊपर पावर क्या होता है, डिवाइड में आता है, तो ये डिवाइड में आएगा यहाँ, यहाँ ना इसके साथ आएगा ना, 1/2, तो 1/2 हुआ, तो ये 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2/1 है ना, ठीक है, माइनस सेम यहाँ पे क्या है, 8 की पावर हाफ, तो पहले के ऊपर पावर डिवाइड में, तो यहाँ जो डिवाइड में आएगा 1 में 1/2, तो वो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो देखो डिट्टो सेम मिल गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज सेम आ गया है ना, इज इक्वल टू 0 है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन खत्म करेंगे आज का लेक्चर, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log x² minus 3 to the base 2 minus log 6x minus 10 to the base 2 plus 1 is equal to 0, find x है ना, हमें x निकालना है, तो सबका बेस 2 चल रहा है बट इसका नहीं है, है ना,
तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 1 को मैं ये नहीं लिख सकता log 2 to the base 2, तो सबका बेस 2 हो जाएगा ना, लिख लेते हैं भाई। तो ये हो गया log 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस log 2 6x माइनस 10 प्लस log 2 to the base 2, 1 को मैंने ये लिख लिया इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, log 2 माइनस में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, माइनस में होता है तो ये और ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में, और प्लस में होता है तो इनटू में आ जाता है। इसका मतलब ये 2 किस में आ जाएगा, इनटू में। बात समझ आई या नहीं आई भाई, हमने यही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था, log a to the base m प्लस log a to the base n, प्लस में है तो वो क्या हो जाते हैं, इनटू में हो जाते हैं। अगर माइनस में है log a to the, है ना, m to the base a, सॉरी, तो प्लस log n to the base a, माइनस में अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू log m by n to the base a, है ना। माइनस में होता है तो डिवाइड में हो जाता है, प्लस में होता है तो इनटू में। तो ये और ये माइनस में, इसका मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और इसके साथ प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये 2 इनटू में, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एंड लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहां हम लगाएंगे log a to the b to the base a इक्वल टू, अगर p लिख रहा हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने क्या बोला था, b भाई साहब इधर आ जाएंगे, p इसके ऊपर आ जाएगा और log हट जाएगा, दैट इज a की पावर p इज इक्वल टू b लिख सकता हूं। ऐसा कर सकता हूं या नहीं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 2 और ये 0 भाई साहब उसके इधर आ जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 10। ये ठीक है, 2 की पावर 0 इज व्हाट, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये 6x माइनस 10 है ना, अपॉन में 6x माइनस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, इन सबको उधर ले जाता हूँ ना, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6x माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आएगा x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। बट क्या ये दोनों आंसर है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1? तो मैंने क्या बोला, जब भी लॉग के क्वेश्चन करने के बाद आंसर आए तो आंसर आने के बाद उसको एक बार लॉग में इक्वेट करके देख लेना, है ना, कि डिफाइन हो रहा है या नहीं। लॉग डिफाइन भी होना चाहिए। तो क्या दोनों आंसर सही है, 2 और 1? तो 2 डालता हूँ, 2 2 4 4 माइनस 3 log 1 हाफ, ठीक है, हाँ, 2 6 2 12 12 माइनस 10 दैट इज 2, है ना, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 डालता हूँ x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इज व्हाट, 1, 1 माइनस 3 इज व्हाट, माइनस 2। और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी लॉग पढ़ाने वक्त में, log b टू द बेस a अगर लिख रहा हूँ तो ये डिफाइन होना चाहिए, b जो होना चाहिए नेगेटिव नहीं हो सकता, b जो होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बट 1 पे तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है 1 पे, इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है वो आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या है, x इक्वल टू 2। तो कभी भी लॉग के क्वेश्चन करने के बाद, सॉल्यूशन निकालने के बाद एक बार x की वैल्यू को इक्वेट करके देख लेना कि वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, उस वैल्यू को। ऑप्शन में 2 एंड 1 भी रहेगा ना, तो जल्दीबाजी में हम मार देते हैं 2 एंड 1, है ना। एक ऑप्शन होगा केवल 2, है ना, तो जो बच्चा वेरीफाई कर लेगा वो सही कर देगा ना। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद मेरे पास 2 आंसर आए, और जल्दीबाजी में अगर ऑप्शन इस तरह से दे रखा हो, सपोज, है ना, कि ए दे रखा है केवल 2, है ना, ए दे रखा है केवल 2, बी दे रखा है केवल 1, सी दे रखा है 2 एंड 1 एंड डी दे रखा है नन, तो बच्चा क्या करेगा, आंसर आया 2 एंड 1, सी मार के चला आएगा। बट आंसर क्या है, दिस इज नॉट करेक्ट, करेक्ट इज व्हाट, ए, है ना। ठीक है, तो इतनी मेहनत वेस्ट हो जाती है ना। हमें क्या करना है, आंसर आने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेना कि लॉग डिफाइन है या नहीं उस पे, ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने बस ये यूज किया कि इस 1 को मैं log 2 टू द बेस 2 लिख दूं, क्यों, क्योंकि सबका बेस 2 चल रहा है। ठीक, उसके बाद तो कुछ नहीं था, माइनस में डिवाइड हो जाता है, प्लस में है तो ये भाई साहब इंटू में हो जाएंगे, ये भाई साहब इसके साथ डिवाइड हो गए और ये 2 इंटू में आ गया।
इज इक्वल टू 0। फिर लॉग की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग बी टू द बेस ए अगर लिखा हो तो कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू पी, तो बी को उठा के इधर ले जाओ, पी को उठा के इधर ले आओ, है ना, और लॉग हट जाएगा। इसका मतलब 2 यहीं रहेगा, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, 0 इधर आ जाएगा, तो 0 2 के ऊपर चढ़ गया, ये पूरा इधर आ गया, ठीक है, लॉग हट गया। 2 की पावर 0 इज 1 एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 अंदर इंटू कर लो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2 आंसर आया, लेकिन आंसर आने के बाद फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आंसर आने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि मेरा जो आंसर आया है वो लॉग को डिफाइन कर रहा है या नहीं, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।